ईरान और इजराइल का जो युद्ध है बहुत ही भीषण रूप लेने वाला है, क्योंकि जो खमैनी हैं ईरान के जो चीफ हैं वो कहाँ छिपे हैं अब तक पता नहीं चल रहा था। लेकिन कुछ अभी भी न्यूज़ मीडिया कह रही है कि जहाँ पे एटम बम बन रहा है वहीं पे ये खमैनी छिपे हुए हैं। लेकिन सच्चाई से ये काफ़ी दूर है। खमैनी या तो जो कहा जा रहा है कि ईरान के जो साउथ एरिया है वहाँ के बंकर में छिपे हैं जो पहाड़ों के नीचे है, और उधर विद्रोही हैं तो वहाँ पे कोई शक नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान के जो विद्रोही हैं वो साउथ में ही काफ़ी हैं, तो उधर कोई शक नहीं कर सकता। और खमैनी ने का जो ऑपरेशन मुहर्रम है, तो शायद ये अब एटम बम का टेस्ट करना चाह रहे हैं खमैनी, और करीब करीब सबको ये भरोसा है कि इन्होंने एटम बम बना लिया है। लेकिन अभी भी इजराइल और अमेरिका ये कह रहे हैं कि नहीं, हम बनाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम बनाने नहीं देंगे। तो ये मुहर्रम की जो 7वीं रात खमैनी हर बार आते थे मुहर्रम पे, अपना स्पीच देते थे लोगों के बीच, लेकिन इस साल अपने जान के डर से वो बंकर में छिपे हुए हैं। अब ये अपने आप को चाहते हैं कि मुस्लिम जगत का एक खलीफा घोषित किया जाए इनको, तो ये खलीफा बनना चाह रहे हैं। और खमैनी अभी इस कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम कहीं दिखाई दे दिए तो इजराइल हमको मार डालेगा, इजराइल और अमेरिका मिलकर हमको ब्लास्ट में मार देंगे। तो ये करीब सबको ये है कि छोड़ेगा नहीं अमेरिका। और अमेरिका ने सीज फायर का नाटक किया था, उसका ये था कि सीज फायर होते ही खमैनी बाहर आएंगे और खमैनी को मार देंगे। तो अभी भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, खमैनी का बंकर का पता चल गया, लेकिन एक्चुअल चीज़ नहीं आ रही है। मीडिया भले बोल रही है लेकिन शायद ये गलत है, क्योंकि खमैनी वहीं साउथ में ही छिपे हैं, जहाँ तक अल जजीरा और BBC भी जाहिर किए थे। लेकिन कुछ डाउट ये बन रहा है कि ये हो सकता है कि ईरान छोड़ के किसी और कंट्री में सेफ है। तो यह लग रहा है कि या तो वो कंट्री रसिया हो सकती है, रूस हो सकता है, या फिर वो चाइना की तरफ बढ़ चुके होंगे। लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, बहुत ही जल्दबाजी होगा कि वो कहाँ छिपे हैं। आप देखिए कि ये दिखा रहे हैं कि जो इमारतें नष्ट हुई हैं, जो कब कब नष्ट हुई हैं, कहाँ कहाँ, ये देखें आप। जो फोर्दो हो, चाहे नतांज हो, चाहे मतलब इस्फहान हो, मतलब ये लेकिन नतांज में तो नुकसान ज़्यादा नहीं है, फोर्दो में बाहर की तरफ से नुकसान हुआ है। और इन्होंने IRGC हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। साहिद मेसामी रिसर्च सेंटर है जो तेहरान में, तो उसके ऊपर इन लोगों ने S-300 डिप्लॉयड किया हुआ है। तो S-300 S-400 इन्होंने और सुखोई 34 लिया है रसिया से, और रसिया काफ़ी हेल्प कर रहा है। अब चाइना भी पूरी तरीके से उतर गया हेल्प करने में, क्योंकि चाइना को डर है कहीं यूक्रेन और रसिया युद्ध के बाद अगर रसिया को पीछे हटना पड़ा तो अगला अटैक उसके ऊपर ही करेगा अमेरिका, और ये जो नाटो कंट्री हैं ये सब मिलके उसके ऊपर, चाइना के ऊपर अटैक करेंगे। तो उसने तो बोल दिया कि रसिया को हम हारने नहीं देंगे, और रसिया हारेगा नहीं, क्योंकि रसिया को हम पूरा सपोर्ट करेंगे, फुली सपोर्ट करेंगे। तो पहली बार चीन के विदेश मंत्री का ये बयान आया है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो फोर्डो की मुख्य सुरंग को इन्होंने खोला है, और आप देखें नातांज एटमी सेंटर में भी हैवी मशीनरी आ जा रही हैं। पिक एक्स में नए IR-9 जो सेंट्रीफ्यूज है वो तैयार हो रहा है। और शाहिद मेसामी सेंटर में जो न्यूक्लियर डेटोनेशन कंपोनेंट तैयार है, माना जा रहा है कि खमैनी अब एटम बम का टेस्ट करने वाले हैं। और एटम बम का टेस्ट करने के जिस दिन एटम बम का टेस्ट होगा उसी दिन खमैनी बाहर आएंगे। अब ये मीडिया कह रही है तेहरान में है, कोई कह रहा है कहीं है, कोई कह रहा है जहाँ एटम बम बन रहा है उधर ही छिपे हुए हैं। लेकिन सच्चाई से काफ़ी दूर है। ये सबको पता है कि अगर खमैनी छिपे हैं तो अपनी जान के डर से छिपे हैं। फिर खलीफा किस बात के, जब तुम मौत से डरते हो तो खलीफा किस बात के हो। लेकिन अब देखिए ईरान एटम बम बनाने के बहुत करीब है,
इन्होंने अपने 14-15 साइंटिस्ट भी मरवा दिए, जो इजराइल ने बम ब्लास्ट और मिसाइल से मार डाला। करीब करीब 20 इनके कमांडर, 20-21 कमांडर भी मार दिए गए। अभी इनका जो सबसे बड़ा क्लोज कमांडर था उसको भी ब्लास्ट में उड़ा दिया। तो सभी जो आर्मी चीफ थे उनको भी मार डाला। और ये सारा चीज़ आप चलता रहेगा, और चीन पूरी तरीके से इनको हेल्प कर रहा है। और इन लोगों ने मिसाइल लॉन्चर में लगा दिया है, और क्लियर है कि अब वो मतलब इजराइल पे कभी भी अटैक कर सकते हैं। ईरान कभी भी अटैक कर सकता है, और मोसाद है कि ईरान के अंदर घुसा हुआ है, वो ढूंढ ढूंढ के अपना टारगेट ख़त्म कर रहा है। तो खामनी ये चाह रहे हैं कि इजराइल को नष्ट कर दिया जाए और सारे जो मुस्लिम देश हैं एक साथ हो जाए, ताकि ये खलीफा बने। और ये मुस्लिम देश सारे हैं, ये नहीं चाहते कि यहूदी देश रहे उनके बीच में। तो ऐसे इंसान को शायद, मुझे नहीं लगता कि पुतिन को इतनी हेल्प करना चाहिए। अगर इंसान एकदम जानवर के जैसा बिहेव करेंगे तो फिर कोई क्या करेगा। अभी इतने बड़े धर्मगुरु हैं और पूरे एक देश को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अरे शांति से जिए, आप भी जिए, उसको भी जीने दीजिए। तो आप इनका एनालाइज करिए, देखिए कि शायद उनका जो सबसे क्लोज कंट्री था, आप देखे होंगे कि पाकिस्तान था, और पाकिस्तान ही नहीं है उनके साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने ही धोखा दे दिया है। सऊदी अरबिया यूएई की बात करेंगे, अभी बोल रहे हैं जैसे युद्ध होगा वो भी पलट जाएंगे, अमेरिका के साथ चले जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक मुस्लिम कंट्री का दूसरा मुस्लिम कंट्री साथ नहीं देगा। भले वहाँ की जनता मुस्लिम के नाम पे बरगला लेते हैं मौलवी लोग, लेकिन आप देखिए कि कोई किसी का साथ नहीं देगा, सब